नमस्कार दर्शकों, आपको यह तो पता ही होगा कि जब आप सोते हैं तो आपको तरह तरह के सपनों का आभास होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रेत बाधा से उत्पन्न होने वाले स्वप्न कैसे होते हैं और किस रूप में यह आपको दिख सकते हैं? हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? उसे आप मुझे बताइए। कि पक्षीराज उनका जैसा स्वरूप है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं। उसी वायु रूपी देह में प्रविष्ट होकर वे अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बेल अथवा मनुष्य का विकृत यानी गंधा रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को चिता पर मृत अवस्था में देखता है वह अवस्थी प्रत्यानी के कारण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश या बिना कपड़ों के दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपनाया पराये का जलपान कर ले तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्तित्व स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंड दान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, घ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे तो यह प्रेत दोषी है। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता वह प्रेतों के द्वारा दिए गए सांप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्नकुल में उत्पन्न होता है। हे ध्वजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है। घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा ये ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें किसी भी तरह के काले अनाज का दान दे।